हाल ही में ईटी मनी ने एक बड़ा अच्छा सा वीडियो रिलीज किया था कि एसआईपी के साथ साथ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट्स डिप हो जाती हैं, तो ज्यादा रिटर्न में अंतर नहीं पड़ता। अब ये बहुत ही हैरत अंगेज सरप्राइजिंग सा रिजल्ट है, तो मैंने सोचा कि खुद एक्सेल एक्सेल खेल के इसको कंक्लूड किया जाए कि वाकई में सच है या नहीं। ये ईटी मनी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो वीडियो बहुत अच्छा बना है एंड आप प्लीज उसको देखिएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैंने एक्सेल के थ्रू उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की कोशिश करी है एंड आई हैव गॉट व्हाट आई थिंक इज द कंप्लीट पिक्चर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि एसआईपी तो सब लोग जानते हैं, महीने की एक सेट तारीख को आपका रेगुलरली पैसा कटता रहेगा। बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो एड ऑन टू दिस स्ट्रेटजी। वो बोलते हैं कि यार एसआईपी में हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर है नीचे है, तो हम ज्यादा यूनिट खरीद रहे हैं, कम यूनिट खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक की बात नहीं। तो जब कभी भी मार्केट डाउन हो जाती है, क्या हम ज्यादा खरीद सकते हैं? एंड व्हाट इफ वी क्रिएट कंडीशंस अराउंड दीज डिप्स कि अगर इतने से इतना डिप होगा तो मैं इतना खरीदूंगा, फिर उसके बाद इतना होगा तो उतना खरीदूंगा, वगैरह वगैरह। एंड क्या इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है इन द रिटर्न और नॉट? अब कायदे से इंट्यूटिवली लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप मार्केट डाउन जब है तब खरीद रहे हैं तो सेम अमाउंट के लिए आप ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट विल गिव यू अ हायर रिटर्न, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज नाउ प्लॉटेड ऑन एन एक्सेल शीट। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सेंसेक्स 30, जो हमारे टॉप 30 स्टॉक्स हैं देश के, उनका 13 साल का डेटा लिया ऑन अ डेली बेसिस। तो आप देखेंगे, ये मैंने 29 जुलाई को शूट किया है, तो आप देखेंगे कि 1 अगस्त 2011 से डेटा है। तब सेंसेक्स जो था वो 18,314 पे था। क्या ही दुनिया थी, 18,314। एंड यू विल सी कि हर रोज कैसे कैसे उसका मूवमेंट हुआ है वो लिखा हुआ है। तो अगले दिन जो कि 2 तारीख थी अगस्त 2011, वहां 18,109 हो गया, फिर 17,940 हो गया, फिर 17,690, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इट ऑल्सो देन शोज व्हाट इज द मूवमेंट पर डे। तो 0.64% बढ़ गया, 1.12% गिर गया, 0.94% गिर गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अकॉर्डिंगली मैंने ये भी देखा कि उस दिन निफ्टी 50 का क्या रेट था। तो निफ्टी 50 1 अगस्त 2011, आज से 13 साल करीब करीब पहले, 5,500 का था। आज अगर हम देखेंगे तो निफ्टी मोटा मोटा 25,000 का हो चुका है एंड सेंसेक्स जो है वो 81,000 हो चुका है। नाउ लेट्स डिसाइड व्हाट आर आर कंडीशंस। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि एसआईपी अमाउंट जो है वो हम 5,000 रुपए महीना कर रहे हैं एंड हर महीने की 7 तारीख को कर रहे हैं। अब आई डोंट नो इफ यू रिकॉग्नाइज कि एसआईपी काम कैसे करता है। जरूरी तो नहीं है कि हर महीने की 7 तारीख को मार्केट खुली हो, कभी सैटरडे संडे हो सकता है, कभी कोई हॉलिडे हो सकती है, वगैरह। तो इट यूजुअली देन बाइज इट द नेक्स्ट ओपन डे। फॉर एग्जांपल, अगर हम जुलाई 2024 की बात करेंगे तो 7 जुलाई वाज अ छुट्टी, तो 8 जुलाई को आप वही 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। अब ये 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप कितने यूनिट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं? व्हाट आई अज्यूम्ड वाज कि हम निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक प्रॉक्सी मैंने ले ली कि लेट्स अज्यूम कि 1 अगस्त 2011 जब हमने शुरू किया, तब वो म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपए था एंड आज उसी के हिसाब से जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है 45 रुपए हो चुका है। मतलब इन द लास्ट 13 years निफ्टी हैज बिकम 4.5 times। बहुत बढ़िया रिटर्न है एंड दैट इज हाउ वी ऑल्सो नो इट। तो अगर हम इसका एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो 12.27%, विच इज व्हाट वी नो पिछले 13 साल में हैज बिन द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द निफ्टी। सो ये एकदम एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन अब आप हर महीने खरीद रहे हैं एंड वही 7 तारीख को, तो 5,000 रुपए, फिर यहाँ 5,000 रुपए और 5,000 रुपए और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमने प्लॉट कर लिया। सिंपल है। 13 साल में कितने की एसआईपी करी होंगी आपने? तो इसको हम देख लेते हैं। 12 महीने इंटू 13 साल इंटू 5,000 रुपए, 7,80,000 रुपए होने चाहिए। 7,80,000 रुपए ही हैं। सो वी नो दैट आवर कैलकुलेशन इज राइट एंड इसके चलते हमने उस म्यूचुअल फंड के 46,375 यूनिट्स खरीदे हैं। ये सिंपल मैथ है। अब इसके बाद हम ट्विस्ट लाते हैं एंड वी से कि यार हम ना जब मार्केट गिरती है तब थोड़ा और लमसम परचेज खरीदना चाहते हैं।
अब ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल मैंने बना दिया आपके लिए। तो मैंने बोला आप डिसाइड करिए कि किस कंडीशन में आप कितना खरीदना चाहेंगे। हियर इज हाउ यू हैव टू रीड दिस। कंडीशन है कि जब मार्केट डिप 1 से डिप 2 के बीच में होगा तो आप लमसम 1 इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट डिप 2 और डिप 3 के बीच में डिप करेगा तब आप लमसम 2 इन्वेस्ट करेंगे। और जब मार्केट डिप 3 से भी ज्यादा डिप करेगा तब आप लमसम 3 इन्वेस्ट करेंगे। अब इसको नंबर्स में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने इनसे शुरू किया। 1 से 3% अगर मार्केट गिरेगी, 3 से 6% गिरेगी और 6 से ज्यादा गिरेगी। 6 से ज्यादा जब मार्केट गिरती है, और ये सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, एक वो बहुत ही भयंकर दिन हो गया। बहुत कम ओकेजन्स होंगे जहां 6% से ज्यादा मार्केट गिरी होगी पिछले 13 साल में। इनफैक्ट वील शो यू हाउ मेनी। एंड देन 5,000 रुपए हमने एसआईपी, हमने बोला फॉर ईज या कन्वीनियंस सेक इसी एसआईपी का मल्टीपल लेते हैं। सो आई स्टार्टेड विद कि हम एक एसआईपी और कर देंगे। अब एसआईपी नहीं होगा, लमसम अमाउंट होगा। तो हम अगर 1 से 3% मार्केट गिरती है तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 3 से 6% गिरती है तो 5,000 रुपए करेंगे। एंड अगर 6% गिरती है तब भी 5,000 रुपए करेंगे। नाउ यू कैन से नहीं यार, मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरती है ना तो और ज्यादा करना चाहिए। सो यू कैन ऑल्सो मेक इट से 1 एंड देन 2 एंड देन 4, योर कॉल, whatever the case is। ये complete flexibility है। इनफैक्ट एक्सेल शीट के साथ आप खेल सकते हैं once you've seen the video। And then I have shown you what is the performance over these many years। 3 साल में क्या परफॉर्मेंस है, 6 में क्या है, 9 में क्या है, 12 में क्या है, एंड टोटल 13 साल की पीरियड में क्या है। 13 साल मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो मुझे आसानी से हिस्टोरिकल डेटा मिल गया था। पिछला जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर ये 15-20 साल के लिए करेंगे मोटा मोटा सेम ही रिजल्ट आएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव फर्स्टली डन। मैं इसको पहले 0 0 0 करता हूं। जब ये 0 0 0 होगा, इसका मतलब यह है कि जब कभी भी मार्केट गिरेगी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एसआईपी पे ही टिके हुए हैं। दिस विल गिव यू द बेसलाइन। ठीक है, कितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो टू गिव यू अ सेंस, आप अगर 3 साल के पीरियड पे देखते हैं, विच इज दिस पीरियड, इसको बोल्ड कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ 5,335 यूनिट आए होंगे। हमने टोटल 5,000 रुपए की जो एसआईपी है 3 साल के लिए करी, 1,80,000 रुपए डाले। एंड वो 5 साल बाद अगर आज के दाम पे उसको देखें 2,40,000 रुपए के हो चुके हैं। मतलब एन एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ 33% एंड एन एनुअल रिटर्न ऑफ अराउंड 10%। यही अगर आप 6 साल पे देखेंगे तो आपने 3,60,000 रुपए डाल दिए हैं, वो 6,20,000 रुपए या 21,000 रुपए हो चुके हैं। 73% का एब्सोल्यूट रिटर्न और 9.5% का एनुअल रिटर्न। अगर आप 9 साल देखेंगे तो 5,40,000 डाल चुके हैं, वो 11,23,000 रुपए हो चुके हैं। 108% का रिटर्न एंड ऑन एन एवरेज 8.5%। अगर आप 12 साल देखेंगे तो 7,20,000 डाल चुके हैं, वो करीब 18 लाख रुपए हो चुके हैं। 150% बढ़ चुका है एंड ऑन एन एवरेज 8%। सेम फॉर 13 ईयर्स, 7,80,000 रुपए तो 60,000 रुपए ज्यादा एंड 12 करीब 21 लाख रुपए हो चुके हैं एंड 168%। सो दिस इज योर फ्लैट लाइन। द क्वेश्चन इज कि अब अगर इस बेसलाइन, फ्लैट लाइन नहीं बेसलाइन, अगर इस बेसलाइन के ऊपर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो हमारे को कितना ज्यादा रिटर्न मिलता है, विच इज व्हाट इज दिस टेबल, राइट। सो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है एंड इसको हम येलो कर लेते हैं ताकि इसकी इंपॉर्टेंस दिखे। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहला हमने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो हमारी बेसलाइन है, विच इज ये वाली, कि 3 साल में 1,80,000 रुपए तो जा ही रहे हैं एसआईपी के, या 3,60,000 6 साल में जा ही रहे हैं एक्सेट्रा। तो हमने उससे ज्यादा कितना इन्वेस्ट किया, उससे ज्यादा हमें कितना मिला, एक्स्ट्रा आईआरआर बिकॉज ऑफ दिस डिप्स कितना आया है, राइट। तो ये जो बेसलाइन हमारा आईआरआर या रेट ऑफ रिटर्न है, आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ रिटर्न, कितने रेट से ये पैसा आपका बढ़ा है, इससे कितना ज्यादा आया, आपको एब्सोल्यूट परसेंटेज में कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, एंड सिर्फ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उसका रिटर्न एनुअली कितना है। एंड इफ दैट रिटर्न इज हायर देन दिस नंबर, या इफ योर एक्स्ट्रा आईआरआर इज ग्रेटर देन दिस आईआरआर, यू नो कि डिप्स खरीदना आपके लिए मुनाफे वाले काम था। नाउ लेट्स लुक एट द नंबर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं
कि ये वाला ही लेते हैं 1, 3 एंड 6, तो मार्केट 1 से 3%, 3 से 6% या 6% से भी ज्यादा से डिप करी। एंड हम सिंपल करेंगे 1, 1, 1। अगर आप 1, 1, 1 करते हैं, सिर्फ 1, 1, 1, आप 3 साल के अंदर 3,60,000 रुपए और इन्वेस्ट करेंगे। एंड वो 3,60,000 उसी 3 साल के अंदर अंदर 5 लाख के हो चुके हैं। आपको एक्स्ट्रा 1% और IRR मिला है, मतलब जो ये 10.1 था उसके बदले 11.1 हो चुका है। सो इट इज एक्चुअली अ गेन। आपको एब्सोल्यूट रिटर्न करीब 40%, एंड सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट का, ये 3,60,000 जो 5 लाख हो चुके हैं, इसी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस 11.6% है। एंड आप देखेंगे हर जगह ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव है। मतलब अगर आप एक एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी हर डिप पे डाल देते हैं, हर एक डिप पे, हाँ, तो आप ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। ओवर अ 13-year पीरियड भी 0.5%। हाँ बोले 0.5 से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, बिकॉज वो 18 लाख जो आप एक्स्ट्रा डालेंगे वो करीब 53 लाख रुपीज और हो चुके हैं, इन एडिशन टू द 7,80,000 जो आपने डाले हैं, 21 लाख बन चुके हैं। तो टोटल आपने करीब 26 लाख रुपए डाले एंड वो करीब 74 लाख रुपीज हो गए। इस मॉडल में मैंने ये ज्यूम किया कि आपके पास पैसा डालने की क्षमता हमेशा रहेगी, कोई अपर लिमिट नहीं है टू हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट। देखते हैं कि ये नंबर अगर सेम रेशियो में ही बढ़ाते हैं तो कोई अंतर पड़ता है कि नहीं। तो अगर हम 2 करते हैं तो यू विल सी इट एक्चुअली जंप्स। अब इसी को अगर हम ये बोलें कि यार जब मार्केट ज्यादा गिरती है ना तो हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो ज्यादा गिर गई है। लेट्स मेक इट 2, 4, 6। व्हेन यू मेक इट 2, 4, 6 यू विल सी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो सिर्फ 6 साल वाले पीरियड में आया है। अब वो क्यों आया है? क्योंकि पिछले 6 साल में ही ये वाले डिप्स ज्यादा आए हैं, 3 से 6% और 6 से भी ज्यादा %। एंड इफ यू गो हियर एंड यू विल सी, ये सारे हमारे डिप्स हैं। यू विल सी these are all of our dips in the last 13 years. So सबसे ज्यादा डिप आया है 12.98%। इनफैक्ट ये करते हैं 12.98, 8.3, सारे 5% से भी ज्यादा वाले जो डिप हैं वो देखते हैं कब कब हुए। 5.93% 4 जून 2024 को। याद है ये दिन? याद है ये दिन? याद है ये दिन? फिर 5.74% 2020 4 मई। 12.98% का ड्रॉप 23 मार्च 2020। क्या हुआ था उस दिन? लॉकडाउन की शुरुआत। 5.56% 18 मार्च। 7.61% 16 मार्च। 8.3% 12 मार्च। 5.92% 24 अगस्त 2015। मुझे पता नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, बट कुछ तो हुआ ही होगा। सो यू विल सी कि ज्यादा मौके 3 से 6 या 6 से भी ज्यादा % वाले जो थे वो पिछले 6 सालों में ही आए हैं, विच इज वाई यू हैव हैड द हाईएस्ट गेन इन 6 years itself. Now let's say कि यार 1% अगर सेंसेक्स गिर जाता है वो भी बहुत बड़ी बात है, इसको कम कर देते हैं। What if we make it 0.5%? अब बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज होती है, इसको वापस 111 करें। याद है जब हमने 1 से 3% की डिप पे एक SIP का अमाउंट लमसम इन्वेस्ट किया था, तो ये 3 साल का रिटर्न एक्स्ट्रा हमें 1% मिला था। लेकिन अगर ये 0.5% पे कर देते हैं तो वो गिर के 0.7 हो जाता है। इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि जरूरी नहीं है कि आप हर एक डिप पे इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट ओनली आफ्टर अ थ्रेशोल्ड ऑफ कितना मार्केट नीचे गया है डज लमसम इन्वेस्टिंग मेक सेंस। तो अगर आपको कोई टारगेट रखना होगा तो कम से कम इस जरिए से तो लग रहा है कि 1% टू स्टार्ट विद शुड बी द मिनिमम, क्योंकि उससे आपको कम से कम इन द नेक्स्ट 10 years एक साइजेबल जंप मिलेगा। नाउ लेट्स मेक दिस 2%। ज्यादा अंतर नहीं आता है, यू विल सी की, एंड दिस इज द मेन थिंग वी लुकिंग एट। ये वाला, इस नंबर को देखते रहिएगा। तो 2% पे ज्यादा नहीं आता है। अगर इसको हम 4 कर देते हैं
वही सेम है तो -3 ही रखते हैं। 6 को और कम करके देखते हैं, अगर -5 करते हैं तो तब भी ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता है, -6 करते हैं तब भी मोटा मोटा वैसे ही रहता है। सो आई थिंक 1, 3, 6 सीम्स लाइक अ रीजनेबल प्लेस टू बी। इसको आप देख के 1, 2 and 4 and you'll see there's a sizable movement in almost all but definitely in the 6 to 10 year period. In other words, इसका लेसन क्या है कि मार्केट जितनी डाउन होती है उतना ही ज्यादा आप अपनी क्षमता के हिसाब से लमसम पेमेंट करें तो यू विल बेनिफिट मोर। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स guaranteed for the future. This is based on historic data जो हम पढ़ रहे हैं। So if you only do the same investments, you get more or less whatever is the bump or the gain. लेकिन अगर आप increasing investment करते हैं तो at least historically you have had better gains over the 6 to 10 year period. अब फाइनली कंक्लूजन के लिए एक अच्छा सा कुछ प्लान बनाया जाए। तो अगर हम 10,000 रुपए की SIP करते हैं एंड हम यही बोलते हैं कि मार्केट जब 1 से 3, 3 से 6 या 6% से ज्यादा गिरेगी तो हम 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 40,000 रुपए डालेंगे उन मौकों पे। एंड इफ यू वर टू डू दैट, दिस इज हाउ हिस्टोरिकली योर इन्वेस्टमेंट्स वुड हैव वर्कड। 3 साल में आप कुछ 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते हैं एंड आपके उन्हीं 3 साल में वो 15 लाख रुपए हो चुके होते हैं। 6 साल के अंदर 26 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपके पास करीब 50 लाख रुपए होते हैं, दुगना 6 ही साल में। अगर आप 9 साल देखते तो 36 लाख रुपए आपके 80 लाख रुपए हो गए होते। 12 साल देखते तो 48 लाख रुपए 1 करोड़ 23 लाख रुपए हो गए होते और 13 साल के अंदर 55 लाख रुपए करीब करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए हो गए होते। ब्रिलियंट, कंसिस्टेंट SIP प्लस लमसम इन्वेस्टिंग। अगर आपने कोई भी लमसम इन्वेस्टिंग ना करी हो तो एब्सोल्यूट नंबर्स कम होंगे, मतलब 13 साल के अंदर आपने कुछ 15,60,000 रुपए डाले होंगे एंड उसके करीब 40 लाख रुपए बन चुके होंगे, बट यू विल स्टिल हैव अ रीजनेबली गुड लेवल ऑफ रिटर्न ओवर दैट लॉन्ग पीरियड। तो अगर आपसे बन पाया, एटलीस्ट दिस एक्सेल शीट एंड दिस एनालिसिस सजेस्ट कि SIP के साथ डिप्ड मार्केट कंडीशंस में लमसम इन्वेस्टिंग बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो SIP तब भी रॉकस्टार तरीका है अपने आप को करोड़पति बनाने का। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।